बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है। और आज की हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं और उसकी सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग जो है ना ये पढ़ेंगे कि जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी भी आगे जो है ना 2 टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो इसके रिलेटेड जो एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस तरह से होता है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला के एम्पिरिकल फार्मूले की जो है ना डेफिनेशन लिखें। डिस्क्राइब एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। तो हम लोगों ने जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है कोवलेंट कंपाउंड का भी एक्सप्लेन करना है और आयनिक कंपाउंड का भी एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एम्पिरिकल फार्मूले को जो है ना डिफाइन करेंगे, which can be defined as the formula which shows simplest whole number ratio of atoms of elements in a molecule of compound। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि वो फार्मूला वो फार्मूला जो हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है आप लोगों ने याद रखना है वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब इसमें वो ये कह रहा है कि वो फार्मूला जो हमें जो है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फार्मूला किसका होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो कंपाउंड का होता है और कंपाउंड किनसे मिलकर बने होते हैं, जो है ना डिफरेंट जो है ना एटम से मिलकर बने होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से। ये बातें तो आप लोगों को सारी पता है, लेकिन अब हमें वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जिस तरह फार्मूला तो जो है ना डिफरेंट फार्मूले होते हैं, लेकिन वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर बताए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी जो कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो है जो हमें बताए उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप लोगों को मैं अभी जो है ना बता देता हूँ। आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 2 रेशियो हैं, एक है 75 है और दूसरी रेशियो है 95 का ले रहे हैं जी, 95। अब ये दो रेशियो है, रेशियो तो ऑलरेडी, क्योंकि रेशियो का आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि ये प्रोपोर्शन होता है, इसको हम ओवर की फॉर्म में भेज सकते हैं। तो लेकिन यह है कि ये सिंपलेस्ट नहीं है, अब ये फर्दर सिंपलेस्ट हो सकती है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो है ना कौन से नंबर पे जो है ना टेबल पे डिवाइड होती है, 2 पे नहीं होती, 3 पे नहीं, 5 पे होती है। तो 5 पे अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15/19। अब देखें जो है ना इसके बाद भी फर्दर भी जो है ना ये दोनों सिंपलेस्ट हो सकती हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में चली जाती है ना, फ्रैक्शन में। यहाँ पे कह रहा है कि सिंपलेस्ट होल नंबर हमने जो है मुकम्मल अदाद जो 0 से लेकर अब आगे जो है ना 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं उन तक उनकी जो रेशियो नहीं है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, वो डिस्क्राइब करता है फार्मूला, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये आप बात आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। जिस तरह हमारे पास एक रेशियो थी 1:2 है। अब यहाँ पे जो है ना ये दोनों मजीद जो है ना सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये इनकी जो है ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो ये बात अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी, ठीक है। तो अब जो है ना फिर जो है ना आगे हम लोग जो है ना अब डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड और फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड का जो है डिस्कस करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में वो ये कह रहा है इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें जो है ना ये एक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स होती है ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। जो किसी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहले एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, जिसे हम लोग जो है ना कॉमन आम लैंग्वेज में जो है ना रेत भी बोलते हैं। तो जो रेत होती है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है और दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सिलिकॉन और जो है ना ऑक्सीजन की जो हमारे पास रेशियो होती है वो होती है 2 रेशियो।
तो इसमें जो हमारे पास सिलिकॉन और जो उसकी रेशो होती है ऑक्सीजन की वो इस तरह होती है। इसमें जो है ना जो सिलिका का कंपाउंड होता है उसमें जो होता है एटम, हमारे पास सिलिकॉन का एक जो है एटम प्रेजेंट होता है और जो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 होते हैं। तो ये इनकी जो रेशो होती है सिंपलेस्ट, क्योंकि अब ये जो है ना आगे जो है ना फर्दर सिंपलेस्ट नहीं हो सकते, तो इनकी जो रेशो है वो होती है 1:2 होती है। तो इस वजह से अब इनका जो होगा सिलिकॉन का जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा Si, इसके साथ 1 लिख रहे हैं तो ठीक, तो भी ठीक है, अगर ना लिखेंगे तो फिर भी जो है अंडरस्टूड बात है। और O2, अब आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो सिलिकॉन हमारे पास डाइऑक्साइड है जिसे जो है ना जस्ट सिलिका भी बोल सकते हैं आप, सिलिका, तो उसका जो फार्मूला होता है वो SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि जो है एम्पिरिकल फार्मूला के इसके जो कंपाउंड है उसके में जो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, उनके एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:2 है। इसी तरह अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज। अब आप लोगों को भी पता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें जो है ना कार्बन भी प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन, जी बिल्कुल। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो उसमें का जो फार्मूला है आप ग्लूकोज का, उसमें जो है ना 6 जो आती हैं वो एटम्स ऑफ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास कार्बन के प्रेजेंट होते हैं, और जो 12 होते हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो भी 6 होते हैं। ये तो एक्चुअल हो गए उसके जो है ना एटम्स, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। 6 कार्बन के एटम है, 12 जो है ना वो हाइड्रोजन के हैं और 6 जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं, क्योंकि आगे ये इधर इस केस में तो जो है ना ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये जो रेशियो है ये आगे जो है फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। अगर हम लोग जो है ना इनको 6 के टेबल पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1:2, क्योंकि 6 1 टाइम हमारे पास 6 होता है, 6 2 टाइम 12 होता है और 6 जो है ना 1 टाइम 6 होता है। तो ये रेशियो बन जाएगी 1:2, फिर उसके बाद 2:1। तो ये जो है सिंपलेस्ट रेशियो बन गई। तो इसी वजह से अब जो है ना देयरफॉर जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा हमारे पास, ये EMF मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, एम्पिरिकल फार्मूले के लिए जो है शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जो हमारे पास होगा वो होगा CH2O। वैसे तो आप लोगों ने जो है ना जनरली जो इसका फार्मूला पढ़ा होगा वो होगा C6H12O6, लेकिन जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज की बता रहा होता है वो होता है CH2O, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी जो रेशियो है वो 1:2:1 है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। अगर तो जो उनकी जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट है, जिस तरह हमारे पास ये जो है ना सिलिका में है तो 1:2 है, ये आगे जो है फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकी। तो अब यहाँ पे जो है ना वही फार्मूला होगा, वही जो सिंपलेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है वही होगी। लेकिन अगर केस में उनकी जो रेशियो है फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरह अब देखें, जो वैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज होता है वो होता है C6H12O6, लेकिन उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CH2O। इसी लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो सेम है। तो अब आगे जो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप लोगों को जब आयोनिक कंपाउंड्स और जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान जो है डिफरेंशिएट करवाया था तो उस वक्त भी बताया था कि जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में जो है ना पाए जाते हैं। आप लोग इस तरह कह सकते हैं, ये जो है ना क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ये जो है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये 3 एक्सिस के जो है ना गेट जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अलोंग जो है ना इनके जो है ना एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है हमारे पास जी एक्सिस है। एक जो है ना आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। और उसमें फिर आगे हम लोगों ने जो है ये भी डिस्कस किया था कि जो आयनिक कंपाउंड में जो एक आयन होता है, अगर वो पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव आयन के साथ जो है ना सराउंड किया होगा, उसके लिए हमें
एक जिस तरह मालिक्यूलर कंपाउंड में हम लोग जो है एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में उस तरह एक जो हमारे पास होता है मालिक्यूल उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसमें आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास अगर सोडियम का आयन है तो इसको जो है ना क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन है उन्होंने जो है चारों तरफ से जो है ना घेरा डाला होगा, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, जो है चारों साइडों पे उसके जो है ना Cl नेगेटिव होंगे। तो जो है ना जो नेगेटिव आयन अपोजिट आयन होते हैं उन्होंने जो है ना सराउंड किया होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास वो फार्मूला यूनिट की जो है ना फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब जो उनकी जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। अब देखें यहाँ पे एटम्स की बात हो रही थी क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, लेकिन जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी और बॉन्ड बनने के बाद जो आगे जो स्पीशीज होती हैं वो आयंस होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन जिसे हम जो है रिस्पेक्टिवली केटायंस और एनायंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस बता रहा होगा। कोवलेंट कंपाउंड में तो वो रेशियो ऑफ एटम बता रहा होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं तो इसलिए जो होल नंबर रेशियो ऑफ होगी वो आयंस की होगी एज प्रेजेंट इन दी आयनिक कंपाउंड। तो क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं और जो उनका कोवलेंट कंपाउंड का होता है उसे हम लोग मालिक्यूलर जो है ना फार्मूला बोलते हैं। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो जो उसका फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ फार्मूला यूनिट बता रहा होता है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी हम लोग ने ये भी डिस्कस किया है कि वो भी जो है ना सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर जो है ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा होगा। तो सेम बात वही होगी, एम्पिरिकल फार्मूला और जो है उसका फार्मूला यूनिट वो दोनों सेम चीजें होगी। तो इसलिए हम लोग अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सिर्फ जो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका कोई और जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता जिस हमारे पास जो है ना कोवलेंट कंपाउंड में होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो आप कह सकते हैं पत्थर है, नमक का पत्थर है, उसमें जो है ना बेशुमार जो है ना सोडियम और जो है ना क्लोराइड के आयंस होंगे। तो लेकिन अगर हम लोग उसका एक क्रिस्टल लेटेस्ट जो है ना लें तो वो उसमें जो है ना सोडियम और क्लोराइड जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो वही उसका जो है ना सिंपलेस्ट उसका फार्मूला यूनिट है। और जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जिसकी हमने अभी बात की है वो भी यही है कि वो भी जो है ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा होता है। तो इसकी आगे हम लोग जो है ना एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो यह है कि फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है वो है उसकी सोडियम क्लोराइड की कॉमन साल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल साल्ट। अब ये यहाँ पे कह रहा है फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन, एक उसमें जो है ना सोडियम आयन होता है, कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन, क्योंकि उसमें जो है एक ही सोडियम आयन होता है और एक जो है क्लोराइड आयन होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो फार्मूला यूनिट जो उसका फार्मूला यूनिट होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो फिर उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। फिर इसी तरह अब आगे जो एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी गई है वो ये है कि फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड कंसिस्ट ऑफ। अब जो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड होता है ये भी साल्ट होता है, उसका जो फार्मूला यूनिट होता है वो कंसिस्ट होता है पोटेशियम आयन का K पॉजिटिव एंड ब्रोमाइड आयन। तो फिर उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा KBr। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले जो है ना आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, फिर इसके बाद जो है अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूले को हम लोगों ने सर डिफाइन किया, द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब वो ये कह रहा है कि वो हमारे पास फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जाहिर करता है, उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। आगे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है और आयनिक कंपाउंड के लिए जो फार्मूला होता है एम्पिरिकल वो डिफरेंट होता है। जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें जो है होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बता रहा होता है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन बता रहा था, क्योंकि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की ग्लूकोज का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, लेकिन जब उसके हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो देखी तो वो हमारे पास है 1:2:1, तो इसलिए ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो CH2 होगा। लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला देखा वो हमारे पास है जो है ना, क्योंकि उसके एटम के दरमियान जो रेशियो है वो 1:2 है, आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा SiO2। इसी तरह फिर हम लोगों ने जो है ना ये बात आगे जो है ना आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी डिस्कस की कि आयनिक कंपाउंड में क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, जस्ट उनका जो है ना फार्मूला यूनिट होता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्योंकि जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल एस्टर्स की फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उनका जो है एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और उनका जो फार्मूला होता है वो उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और फार्मूला यूनिट भी जो है क्योंकि वो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है वही उनका जो है ना फार्मूला यूनिट भी होता है। और उनके फार्मूला यूनिट में अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की कि जो फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट होता है उसमें जो है ना एक सोडियम आयन होता है और एक जो है ना क्लोराइड आयन होता है, तो फिर उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला या फिर फार्मूला यूनिट होगा वो NaCl होगा। और पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए वो जो है फार्मूला यूनिट हमारे पास या आप कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला है वो KBr होगा। फिर इसी तरह आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले को तो हम लोगों ने जो है स्टडी कर लिया। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट इट्स रिलेशनशिप विद एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, द फार्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें वो ये कह रहा है कि वो फार्मूला जो हमें ये बताए कि किसी भी कंपाउंड में जो है ना किसी एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर। अब यहाँ पे देखें ना जो हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला उसमें हम लोगों ने कहा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल वो हमें बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। तो अब आप लोगों को जो है ना ये दोनों के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा। इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है वाटर की एग्जांपल है। वाटर का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है H2O। अब हमें इससे पता चल रहा है कि इस जो वाटर के जो कंपाउंड है उसमें जो है ना कितने जो है ना हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन के। इसी तरह जो क्लोरीन है इसके लिए जो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो Cl2 होता है। इसी तरह जो बेंजीन है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास वो होता है CH होता है, वो जस्ट हमें सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होता है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो H2O2 होता है। ग्लूकोज के लिए जो है ना वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो S8 है। सल्फर के लिए ये जो है ना ये S8 हो गया। अब यहाँ पे फिर आगे बात आती है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफाइन करें, उसकी जो है ना एग्जांपल भी लिखें। अब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन क्या है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होता है वो इक्विवेलेंट होता है N इंटू मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो अब यहाँ पे ये जो n है ये कोई भी हो सकता है। n जो है ना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे सो ऑन जो है ना, लेकिन यह है कि 0 नहीं हो सकता। ये n वो नंबर होगा जिस नंबर के साथ हम लोगों ने जो है ना उसके जो एलिमेंट्स की जो रेशियो थी उनको जो है ना सिंप्लीफाई किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना ये एग्जांपल आगे डिस्कस करते हैं, तो फिर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास जो बेंजीन है उसका जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास वो होता है CH होता है, CH।
तो लेकिन जब हम लोगों ने जो है ना पढ़ा था, जो है ना इसको बेंजीन को स्टडी किया था, तो हम लोगों ने ये एम्पिरिकल फार्मूला पीछे अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये भी बताया कि जो है ना इसमें जो कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो C6 होते हैं, कार्बन होती है, और जो है हाइड्रोजन के होते हैं वो भी 6 होते हैं, तो उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है वो 1 होती है। तो अब यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऐसे जब हम लोग 6 इंटू CH के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा C6H6। इसी तरह अब जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला है वो है CH2O, और इसको जब जो है ना हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे इंपिरिकल फार्मूले को, तो हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C6H12O6 आ जाता है। तो ये जो है ना ये अब आप लोगों को जो है ना समझ आ रहा होगा कि जो होता है उसका उस नंबर का मल्टीपल होता है जिसके साथ हमने उसके जो एटम्स का उनकी जो रेशियो को सिंपलीफाई किया होता है। इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और इंपिरिकल फार्मूला वो दोनों सेम ही होते हैं। इसी तरह जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। आगे नोट ये भी कर लें कि कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरह वाटर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनका जो मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो रेशियो होती है वो ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट होती है। और इसी के अलावा हम लोगों ने ये भी स्टडी किया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो रेशियो होती है उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वही उनका जो है ना फार्मूला यूनिट भी होता है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला में ये जस्ट बताता है कि जो है ना किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। लेकिन हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके कितने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ना क्लियर हो रही होगी कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें जस्ट ये बता रहा है कि जो बेंजीन है उसमें जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:1 के साथ है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये बता रहा है कि जो हमारे पास बेंजीन है उसमें जो है 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन के एटम है। सेम ग्लूकोज के लिए केस है कि यहाँ पे जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला में जो सिंपलेस्ट होल रेशियो बता रहा है कि 1:2:1 है। लेकिन आगे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है उसमें जो है 6 कार्बन होते हैं के एटम्स होते हैं, 12 जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। थैंक यू वेरी मच।